Students, a very good morning. Let's start our moral science class. In previous video we have completed chapter 4. So today I am going to start your new chapter 5, importance of cleanliness. Okay? स्वच्छता का महत्व. हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्लीननेस की इम्पोर्टेंस क्या है, स्वच्छता हमारे लिए क्यों ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Hi Simran, why are you sitting alone? Come let's play. ये एक गर्ल है. ये इस गर्ल से पूछती है, कहती है, इसका नाम सिमरन है. कहती है, हाय सिमरन, तुम अकेली क्यों बैठी हो, चलो आओ खेलते हैं. तो ये क्या बोल रही है, आई एम वेरी सैड, नो बडी टॉक्स टू मी, दैट इज़ वाई आई सिट अलोन इन द क्लास. ये क्या कह रही है कि मैं बहुत ही दुखी हूँ क्योंकि कोई भी मुझसे बात नहीं करता, इसीलिए मैं क्लास में अकेली बैठी हूँ. फिर ये पूछती है, आर यू श्योर, या तुम श्योर हो कि तुम मेरे साथ खेलना चाहती हो. तो ये क्या कह रही है, ऑफ कोर्स, बट ऑन वन कंडीशन, यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग. बिल्कुल, लेकिन एक कंडीशन पे, एक शर्त पे तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा. तुम्हें मुझसे क्या करना होगा, प्रॉमिस, एक वादा करना है. तो ये पूछती है, कौन सा वादा, व्हाट इज़ डैट. फिर ये क्या बोलती है, यू हैव टू प्रॉमिस डैट यू विल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हें अपनी देखभाल करनी होगी, एंड योर यूनिफॉर्म, अपनी और अपने यूनिफॉर्म की भी, मतलब अपने यूनिफॉर्म की भी और खुद की भी देखभाल करनी होगी. ट्राई टू बी टाइडी एंड नीट, और इन्हें कैसा रखना होगा, साफ़ सुथरा रखना होगा. साफ़ सुथरा रखने के लिए तुम्हें इसकी कोशिश करनी होगी कि तुम खुद को और यूनिफॉर्म को अपने साफ़ सुथरा रखो. ओके, क्लीन रखो. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ जीनी, ही लिव्स इन अ मैजिक लैम्प. ही यूज्ड टू कम आउट ऑफ द लैम्प व्हेन समवन रब द मैजिक लैम्प. एक समय की बात है, देयर वाज अ जीनी, एक जीनी था. जीनी मीन्स आप मान सकते हो कि एक विश पूरी करने वाला इंसान है, व्यक्ति है. वो सबकी विश पूरी करता था. वो कहाँ रहता था, इस मैजिक लैम्प में, इस जादुई लैम्प में रहता था वो. सी दिस पिक्चर में दिख रहा है, ही इज जिनी. ओके, तो इस लैम्प में रहता था. ही यूज टू कम आउट ऑफ द लैम्प, और वो उस लैम्प से बाहर कब आता था, जब लोग इसे रब करते थे. जब इस मैजिक लैम्प को लोग पकड़ के रब करते थे, रगड़ते थे इसे, तो ये जिनी जो है इस लैम्प से बाहर आता था और उनकी विश को पूरी करता था. बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे. वट वॉज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी, when people rub the magic lamp to make a wish, then great cloud of smoke would appear. जब भी लोग इस मैजिक लैम्प को पकड़ते थे विश मांगने के लिए, तब क्या होता था कि इस लैम्प के अंदर से बहुत बड़ा धूल का एक बादल, धुएं का एक बादल, गुब्बार बाहर की ओर निकल जाता था. और वो जो धुआं उड़ता था ना, इस लैम्प के अंदर से जो धुआं आता था, वो पूरी तरीके से, दिस क्लाउड वॉज कवर्ड विथ डर्ट एंड डस्ट. ये जो धुआं उठता था ना इस लैम्प से, वो पूरी तरीके से धूल मिट्टी से, गंदगी से भरा हुआ होता था. ओके, कम ऑन द नेक्स्ट पेज. इट मीन जब भी कोई इस लैम्प को टच करता था, रब करता था अपने विश को मांगने के लिए, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तभी इस लैम्प से बहुत ही गंदी धूल निकलती थी, डस्ट निकलता था, पूरा धुआं हो जाता था. और धुआं हो जाने के कारण, पूरे हर जगह डस्ट फैल जाने के कारण, जो जीनी था वो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता था. जीनी कहीं भी नज़र नहीं आता था, इतना उसमें से डस्ट निकलता था. आप लोगों ने देखा होगा ना, धूल जब उड़ता है तो कैसे धुआं सा हो जाता है, तो उसी तरीके से धुआं सा हो जाता था, पूरा धूल. तो जो जीनी था वो कहीं नज़र ही नहीं आता था. इट वॉज सो एम्ब्रेसिंग डैट नो वन वॉन्टेड हिम. ये उसके लिए बहुत शर्म की बात थी कि कोई भी उसे नहीं चाहता था. पीपल स्टॉप कॉलिंग हिम, अब लोग उसे बुलाना भी बंद कर दिए. इट मीन्स अपने विश भी मांगना लोग बंद कर दिए. फॉर मैनी ईयर्स ही डिड नॉट कम आउट ऑफ हिस लैम्प, और वो इस लैम्प से बहुत सालों तक बाहर आया भी नहीं, क्योंकि लोग उसे बुलाना ही बंद कर दिए. सो ही बिकेम वेरी सैड, इसलिए वो बहुत ही दुखी हो गया था. बट वन डे अ लिटिल बॉय फाउंड द लैम्प. एक दिन क्या होता है, एक छोटा बच्चा जिसे एक लैम्प मिलता है, यही वाला लैम्प इस छोटे बच्चे को मिल जाता है. ही कुड हियर द सैड क्राइज ऑफ जिनी,
और वो बच्चा जिनी की दुख को सुन सका था। वो ये सुन रहा था कि जिनी दुखी है, जिनी सैड है। ही वॉन्टेड टू हेल्प हिम, इसलिए वो उसकी हेल्प करना चाहता था। ही डिसाइडेड ही विल ट्राई टू बिकम अ फ्रेंड ऑफ जेनी, वो ये डिसाइड किया कि वो जिनी का दोस्त बनेगा, उसका फ्रेंड होगा, फ्रेंड बनेगा, फ्रेंड बनने की उसकी कोशिश करेगा। किसकी? जिनी की। व्हेन बॉय रब द मैजिक लैम्प, और जब बॉय ने उस मैजिक लैम्प को रब किया, उसे पकड़ा, तो जेनी अपीयर्ड, जेनी उसमें से जिनी क्या होता है? अपीयर्ड हो जाता है, उसके सामने आ जाता है। ही आस्क्ड द बॉय टू मेक अ विश, और उससे विश मांगने के लिए कहता है। ही इज जिनी एंड ही इज अ बॉय, ठीक है। तो जब जिनी इसके सामने आ गया तो ये कहता है कि विश मांगो, तुम कौन सी विश मांगना चाहते हो, मांगो। बट ही वॉन्टेड टू इंटर द लैम्प एंड लीव विद द जिनी, लेकिन इसकी विश क्या थी कि ये लैम्प के अंदर जाना चाहता था और जिनी के साथ रहना चाहता था, इसकी यही विश थी। द जिनी वॉज हैप्पी टू ग्रांट दिस विश, जेनी जो है इस विश को सुन के खुश हो गया और उसकी विश को पूरी कर दिया। एज सुन एज द बॉय इंटर द लैम्प, जैसे ही जो बच्चा था, लड़का था, वो लैम्प के अंदर इंटर किया, प्रवेश किया, ही कुड रियलाइज द प्रॉब्लम ऑफ जिनी, वो जिनी की प्रॉब्लम को रियलाइज किया, को रियलाइज हो गया कि जिनी की क्या समस्या है। ही वॉज नॉट अ बैड जिनी, ही वॉज नॉट अ बैड जिनी बट ही वॉज नॉट टाइडी, उसे क्या रियलाइज होता है कि जो जिनी है वो गंदा नहीं है, जिनी जो है ना वो गंदा नहीं था, लेकिन वो साफ नहीं था, इसलिए लोग उसे बैड समझते थे, बस वो क्लीन नहीं था। इनसाइड द लैम्प एवरीथिंग वॉज थ्रोन ऑल ओवर द प्लेस, और उस लैम्प के अंदर सभी चीज़ें अस्त व्यस्त इधर उधर पड़ी हुई थी, इधर उधर फेंकी हुई थी। इट वॉज वेरी अनटाइडी, ये पूरी तरीके से अनटाइडी मतलब गंदी दिख रही थी, सारी चीज़ें इधर उधर फेंकी पड़ी थी, इसलिए अच्छी भी दिख नहीं रही थी। देयर वॉज डस्ट ऑल ओवर द लैम्प, और पूरे लैम्प में सभी तरफ क्या फैला हुआ था? डस्ट, धूल मिट्टी। दे बोथ डिसाइडेड दैट दे विल क्लीन द लैम्प एंड कीप ऑल द थिंग्स इन ऑर्डर, उन दोनों ने क्या डिसाइड किया कि वो लैम्प को क्लीन करेंगे और सभी चीज़ों को एक जगह, सही जगह पे रखेंगे, उन दोनों ने डिसाइड किया। जो सारी चीज़ें इधर उधर फैली हैं, फेंकी हैं, उन सबको सही जगह पे रखेंगे और लैम्प को क्लीन करेंगे। इट टुक देम क्वाइट अ फ्यू डेज, उन्हें ऐसा करने में कुछ समय लगा, ठीक है। आफ्टर क्लीनिंग एवरीथिंग वॉज क्लीन एंड इन इट्स करेक्ट प्लेस, और क्लीन करने के बाद सब कुछ अब साफ था और अपने सही जगह पे था। नाउ जीनी बिगेन टू बी रिस्पेक्टेड एंड एडमायर्ड वंस मोर, अब जो है जीनी को सब रिस्पेक्ट करने लगे, उसका सब सम्मान करने लगे, उसे सब उसकी इज्जत करने लगे, साथ ही उसे एडमायर भी करने लगे, उसकी प्रशंसा भी करने लगे। नाउ ही लर्न दैट एनीथिंग कैन बी अचीव विथ ऑर्डर एंड क्लीननेस इन ऑल द थिंग्स, वह ये सीख गया, वह ये जाना है चीज़ से कि किसी भी चीज़ को पाया जा सकता है, कैसे, किसी भी चीज़ को अचीव किया जा सकता है, कैसे अचीव किया जा सकता है? स्वच्छता से, क्लीननेस से, सभी चीज़ों में स्वच्छता रखकर, स्वच्छता से किसी भी चीज़ को ऑर्डर से रखकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ओके, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर का मोरल क्या है? मोरल ये है, क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। दिस इज द मोरल ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मोरल? सफाई ही भक्ति है, मतलब अगर आप सभी चीज़ों को साफ सुथरे तरीके से रखोगे, है ना, खुद को भी क्लीन एंड नीट रखोगे, तो सभी चीज़ें आप अचीव कर सकोगे। ओके, दिस इज द मोरल ऑफ द स्टोरी। Okay student, you have to read this chapter, okay, and I will send the exercise book. Okay student, do your work. We'll meet in our next video. Take care of yourself. Thank you.